पर्सनल वर्सन प्रोफेशनल लाइफ। जीवन केवल काम के लिए नहीं है, काम जीवन को बेहतर बनाने का साधन है। एक डॉक्टर जल्दी अस्पताल में एक बहुत ही आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। किसी लड़के का रोड एक्सीडेंट हो गया है और परिस्थिति बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कपड़े बदले और ऑपरेशन थिएटर में जाने लगा। उसने देखा कि उस लड़के के पिता वहां ऑपरेशन थिएटर में बाहर चिंता में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही पिता भड़क उठे कि इतनी देर क्यों लगी तुम्हें आने में? जानते नहीं हो मेरे बेटे की जान खतरे में है? कोई जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? डॉक्टर बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, पर मैं जितनी जल्दी हो सका आ गया। अब मैं चाहूँगा आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। शांत हो जाओ? अगर ये तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारा खुद का बेटा अभी मर जाए तो क्या करोगे? पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर बोला, मैं तो वही कहूँगा जो गीता में लिखा है कि हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी को लौट जाते हैं। जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करेंगे। और ये कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चला गया। पिता बड़बड़ाया, बहुत आसान होता है सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना ना हो। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश होता हुआ बाहर निकलता है और बोलता है, शुक्र है आपका बेटा बच गया। और पिता के कुछ कहने का इंतजार किए बिना ये कहकर बाहर चला जाता है कि अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहां आते देख पिता ने नर्स से पूछा, ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ये कुछ देर रुक नहीं सकता था कि मैं इससे अपने बेटे का हाल जान सकूं? नर्स बोली, कल इनके बेटे का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। वो उसके अंतिम संस्कार में ही थे जब हमने आपके बेटे को ऑपरेशन के लिए उन्हें बुलाया और वो अपने जवान बेटे को अंतिम संस्कार करके सीधा हॉस्पिटल ही आ गए, घर भी नहीं गए। ये कहानी एक ही संदेश देती है कि आपके व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव आपके प्रोफेशनल जीवन पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ मुझे राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर का वो सीन याद आ रहा है जहाँ राज कपूर एक जोकर बने हैं और सर्कस में उनकी माँ पहली बार उनका शो देखने आती हैं। जोकर बने राजू कपूर जाल के ऊपर रस्सी से लटक कर करतब दिखा रहे हैं। बेटे को ऊंचाई से रस्सी से लटकते देख उनकी माँ घबराहट में दम तोड़ देती है और उनकी मौत हो जाती है। ये जानकारी जोकर बने राज कपूर को दे दी जाती है कि तुम्हारी माँ नहीं रही, पर अगला सोलो परफॉर्मेंस तुम्हारा ही है। यहाँ धर्मेंद्र जो कि उस सर्कस के मालिक बने हैं, जोकर बने राजू कपूर से कहते हैं, राजू शो मस्ट गो ऑन। राजू शो मस्ट गो ऑन। जोकर बने राजू कपूर ये जानते हुए कि उनकी मृत माँ का शरीर वहीं पड़ा है, सर्कस के स्टेज पर जाकर हंसते हंसते अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण
कुरुक्षेत्र का मैदान। डोंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशन। व्हेन इमोशन आर हाई इंटेलिजेंस गो लो। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के लिए धर्म और अधर्म का युद्ध, नीति और अनीति का युद्ध हो रहा है। और उसी बीच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पार्थ देखो, कुरुक्षेत्र में असंख्य लोग और कई देशों के राजा आज इस युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, केवल तुम्हारा साथ देने को, इस विश्वास के साथ कि अर्जुन धर्म के लिए लड़ेगा और उस घमंडी दुर्योधन को उसकी गलतियों का सजा मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच नहीं है, ये युद्ध है धर्म और अधर्म के बीच। लेकिन तभी अर्जुन की पर्सनल इमोशंस, व्यक्तिगत भावनाएं जाग जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं ये नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना और युद्ध ना करना, इनमें से क्या उचित है। हमें ये भी नहीं मालूम कि हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। मेरे सामने खड़े इन योद्धाओं को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता। मैं कैसे गुरु द्रोणाचार्य पर हथियार उठाऊंगा, कैसे पितामह भीष्म पर तीर चलाऊंगा और कैसे अपने ही भाइयों को मार डालूंगा। एक अपनेपन की भावना अचानक उसके मन पर हावी हो जाती है। इस समय अर्जुन की व्यक्तिगत भावनाएं उस पर हावी हो रही है कि मुझे इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहिए। अपने भाइयों गुरुजनों को मारकर राज मिल भी गया तो क्या, और इसी पशोपेश में अर्जुन के हाथ से उसका गांडीव धनुष गिर जाता है। गीता के 18 अध्याय श्री कृष्ण को अर्जुन को ये समझाने में लग जाते हैं कि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपनी जिम्मेदारियों के रास्ते में मत आने दो। तुम व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हो, इसकी कोई जगह इस कर्म भूमि में नहीं है। सोचो, जो राजा लोग सब छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए ही आए हैं, वो तुम्हें कायर मानेंगे, तुम्हारी कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे हैं, ये ही इस अध्याय का सार है। कृष्ण कहते हैं, ये समय व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठने का है, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इंसान की व्यक्तिगत भावनाएं उसके कर्मों के आड़े नहीं आनी चाहिए। अगर बुलंदी पर पहुंचना है और मिडिल क्लास के इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, तो याद रखना, अपनी व्यक्तिगत जीवन की दिक्कतों और परेशानियों को अपने भविष्य के मार्ग में अवरोध ना बनने देना। बात तो एकदम साफ है कि व्यक्तिगत तौर पर आपकी ज़िंदगी में कई दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उनका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी आपकी कर्म भूमि के ऊपर कभी नहीं आना चाहिए। एक राज्य केवल इसीलिए पीड़ित नहीं रह सकता क्योंकि उसका राजा अपनी भावनाओं का गुलाम है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए 18 अध्याय देने पड़े। और अर्जुन
अर्जुन को ये समझाना पड़ा कि आपकी पर्सनल इमोशंस के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। सभी राजा तुम पर भरोसा करके आए हैं और अब तुम भाग नहीं सकते। ठीक इसी तरह बहुत से लोगों का भरोसा आप पर है। पर्सनल लाइफ में कोई तकलीफ हो, प्रोफेशनल लाइफ पर हावी नहीं होने देना, क्योंकि तकलीफें तो हर दिन कोई ना कोई नया रूप बदल कर आती ही रहेगी और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना हमें खुद सीखना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को एक कमिटमेंट किया कि मैं इस युद्ध में तेरा सारथी बनूंगा। और श्री कृष्ण बोले, अब ना मैं भाग सकता हूँ और ना मुझे ही भागने अब ना मैं भाग सकता हूँ और ना तुझे ही भागने दूंगा। जिस चीज़ की शुरुआत की है उसे अंजाम तक पहुँचाना ही होगा। ऐसा न जाने कितनी बार होता है कि सुबह घर से अगर कुछ खटपट हो जाए तो ऑफिस में भी सारा दिन खराब निकलता है, और अगर ऑफिस में बॉस से नोकझोंक हो जाए तो घर में बच्चे बिना बात के भी पिट जाते हैं। पर्सनल लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो तो उसका सीधा असर प्रोफेशनल लाइफ यानी हमारे काम धंधे पर पड़ता है। और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हो जाए तो पर्सनल लाइफ में भी डगमगा जाती है, क्योंकि भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं। विराट कोहली की कहानी। अब आप कहेंगे ऐसा तो सिर्फ फिल्मों या कल्पना में होती है। पर्सनल लाइफ में कोई इतना परेशान होने के बावजूद अपने कर्तव्य को कैसे निभा सकता है? और मैं कहता हूँ असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ की परेशानियाँ को प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा नहीं बनने दिया। बात है 2006-2007 की। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड में दिल्ली और कर्नाटक के बीच रणजी टेस्ट मैच चल रहा था। 18 साल का वो लड़का दिन का खेल खत्म होने पर शाम को अपने घर आकर अपने रूम में सोने चला जाता है और रात को 2 बजे माँ आवाज़ देती है। वो जागकर अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ? माँ बताती है, तुम्हारे पिता अभी गुजर गए। पूरे घर में सन्नाटा है। वो लड़का रात को अपने क्रिकेट कोच जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है को कॉल करके बताता है कि पिता नहीं रहे। सुबह अंतिम संस्कार है और सुबह मैच भी है। बैटिंग करने जाना है। टीम को मेरी ज़रूरत है। मैं क्या करूं? कोच ने शायद वही कहा होगा जो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, आपकी पर्सनल इमोशंस आपके कर्तव्य पालन में आड़े नहीं आ सकती। और वो लड़का सुबह अपने पिता के मृत शरीर को घर में छोड़कर खेल के मैदान में उतरता है, बैटिंग करता है, 90 रन का स्कोर बनाता है, मैन ऑफ द मैच बनता है और फिर वहीं से दिल्ली के निगम बोट घाट के अंतिम संस्कार स्थल जाता है और
अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। आप एकदम सही सोच रहे हैं, मैं विराट कोहली की ही बात कर रहा हूँ। महान लोग यूं ही महान नहीं बनते। विराट कोहली जैसे एक नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं। यदि याद कीजिए 2016 का वो आईपीएल मैच जिसमें कोहली के हाथ में 9 टाके लगे थे। ऐसे में उसने बल्लेबाजी की और सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं की बल्कि 50 गेंदों में 113 रन ठोक दिए। सोच कर देखिए कैसे कोई इंसान हाथ में 9 टाके के साथ खेल सकता है और वो सिर्फ खेल नहीं रहा बल्कि रन भी ठोक रहा है। हमें तो एक छोटे से जुकाम पर भी काम ना करने का बहाना मिल जाता है। और अनिल कुरबल का वो मैच कौन भूल सकता है। 80वां टेस्ट 2002 भारत बनाम वेस्टइंडीज जहां उन्होंने टूटे हुए जबड़े के साथ लगातार 14 ओवर डाले और महान बल्लेबाज लारा को आउट कर दिया। लगातार 14 ओवर टूटे हुए जबड़े के दर्द के साथ ये मजाक नहीं है, कमाल है। उनको बेंगलोर जाना था सर्जरी के लिए पर वो नहीं गए और गेंदबाजी करते रहे और अगले दिन बोले अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ, ये सोचते हुए कि मैंने अपना सबसे बेस्ट दिया। कुंबले पर सर रिचर्ड्स ने बाद में कहा था, खेल के मैदान में मैंने जितनी भी साहसी चीज़ें देखी हैं वे उनमें से एक थी। ये उदाहरण बताते हैं कि पर्सनल लाइफ में वही लोग महान बनते हैं जो पर्सनल दुख और तकलीफ़ों को लेकर हाय तौबा नहीं मचाते। यहाँ तो हल्का सा सिर दर्द काफ़ी है छुट्टी लेने के लिए। विराट कोहली और अनिल कुंबले जैसा स्मरण जब आप अपने काम में लेकर आते हैं, जब कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम आपको आपका कर्म करने से ना रोक सके, तब आप इतिहास में अमर हो जाते हैं और इतिहास आपकी स्वर्गीय गाथा सुनहरे अक्षरों से लिखाता है। कल्पना चावला की मौत। दुनिया में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी अपना कर्म करते हुए। कल्पना चावला को आप कैसे भूल सकते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला को मौत 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त हुई थी। कल्पना अक्सर कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। ये बात उनके लिए सच भी साबित हुई। कोलंबिया त्रासदी अंतरिक्ष दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। 1 फरवरी 2003 को नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया अपनी अंतरिक्ष यात्रा के 7 दिन क्रू मेंबर्स के साथ पृथ्वी पर लौट रहा था। पृथ्वी पर लौटते हुए कोलंबिया वायुमंडल में प्रवेश करते ही दुर्घटना का शिकार हो गया। लोगों ने
आसमान से आग का गोला धरती पर गिरते हुए देखा। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर बरसने लगे। ये घटना पृथ्वी से मात्र 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर हुई। जब यान धरती के बिल्कुल नजदीक था, इस दुर्घटना में सभी 7 शुक्र मेंबर्स मारे गए और नासा ने अंतरिक्ष शटल उड़ानों को अगले 2 साल के लिए निलंबित कर दिया और जांच से पता चला कि कोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूट गया था और स्पेसशिप का विंग भी इसी कारण टूट गया था। बाद में पता चला कि वाइविंग में एक छेद के कारण बाहरी वातावरण से गैस शटल के अंदर बहने लगी। इससे सेंसर खराब हो गया और अंततः कॉलोनिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नष्ट हो गया। ऐसी अफवाहें भी हैं कि नासा को फोम के साथ समस्या होने के बारे में पहले से जानकारी थी। कोलंबिया के उड़ान भरते ही नासा को पता चल गया था कि ये यान वापस नहीं आएगा, लेकिन क्रू को ये नहीं बताया गया ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट्स का फायदा पूरे विश्व को जरूर मिलेगा कि कैसे इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को अपने कर्म के लिए कुर्बानी कर दिया। आज के युवा के तो हालात ऐसे हैं कि उनका प्यारा सा कोमल सा दिल भी अगर टूट गया है, जो रिलेशनशिप में थे उसमें कोई प्रॉब्लम आ गए, वो तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही, तुम अकेले रह गए, तुम्हें अच्छा खासा सेटबैक हुआ, तो अब तुम देवदास बनकर घूमने लगे और शराब और अपना साथी बना लिया। कुछ करने का मन नहीं कर रहा। ऑफिस में कुछ काम मिला था जो पूरा करना था, नहीं किया क्योंकि आपका मन बड़ा उदास है। दुख भरे गाने सुन रहे हो अरिजीत सिंह की। तुम्हें एक ऐप बनानी थी, नहीं बनाई। कहीं एसी डिलीवर करना था, नहीं किया। कुछ मीटिंग करनी थी, कुछ टारगेट पूरे करने थे, नहीं किए। और भी बहुत से काम थे, जिम्मेदारी थी, नहीं पूरी की क्योंकि पर्सनल इमोशनल हावी हो चुके हैं। हमेशा याद रखो कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रॉब्लम्स की परछाई आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लिख के रख लो इस लाइन को अपनी दीवार पर कि आपकी पर्सनल भावनाएं आपके कर्तव्य पालन में आड़े नहीं आ सकती। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, बल्कि खुद के लिए करना, क्योंकि यहाँ अगर जीत गए तो अपनी ही नज़र में महान बन जाओगे। कोई भी बात, कोई भी परेशानी कभी तुम्हारे रास्ते से हटा नहीं सकेगी। पहिया तभी तेज रफ्तार से दौड़ता है जब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती।
अगर उसके बीच में कुछ फंस जाए तो वो रुक जाती है। इंसान का मन भी कुछ इसी तरह का है। जब आप अपने मन पर अपनी भावनाओं को हावी होने देते हैं तब आप गलती करते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपके मन पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल प्रॉब्लम्स जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ के पहिए के बीच आती है तो यही गतिरोध उत्पन्न होती है और आप कस में फंस कर रह जाते हैं। दरअसल यही आपकी परीक्षा की घड़ी होती है। जो अपने ऊपर पर्सनल प्रॉब्लम्स को हावी होने देता है वो लक्ष्य से भटक जाता है और जो नहीं होने देता वो पास हो जाता है। अतः सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को अलग रखना बेहद ज़रूरी है। जीवन में आने वाली पर्सनल परेशानियों को अपने काम में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। चाहे वो विराट कोहली, अनिल कपूर या कल्पना चावला जैसे महान लोग हो, उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुखों और कठिनाइयों को कभी अपने कर्म के रास्ते में नहीं आने दिया। असल सफलता वही होती है जब आप अपने काम को अपनी प्राथमिकता मानते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। द शो ऑफ मस्ट गो ऑन की भावना हमें सिखाती है कि चाहे किसी भी परिस्थिति हो, हम अपने कर्तव्य को पूरा करना है। चार्ल्स वी राउंस ने भी कहा है कि सफलता समय, स्थान या परिस्थिति पर नहीं, मनुष्य पर निर्भर करती है। भावनाओं की भूमिका। इंडिगो विमान की कॉकपिट जहां पायलट बैठकर प्लेन उड़ाते हैं, उसके बाहर एक मैसेज लिखा होता है जो कि कॉकपिट में जाने से पहले हर पायलट को पढ़ना जरूरी होता है। उड़ान भरना एक गंभीर पेशा है। अपनी चिंताओं को इस बिंदु से आगे न ले जाए। फ्लाई इज अ सीरियस प्रोफेशन। डोंट कैरी योर वेरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। ये बेहद गहरी बात है जो वहाँ प्रिंट कर दी जाती है। मतलब प्लेन के पायलट को ये बात बताई जाती है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के दुखों को इस लाइन से आगे न ले जा सकते। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी समस्या या कोई भी बवाल क्यों न हो, उस परेशानी को इस पॉइंट से आगे लेकर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये 300 जिंदगियों का सवाल है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि सुबह घर से निकलने से पहले कैप्टन साहब की अपनी बीवी से कहा सुनी हो गई और उसी मूड में कैप्टन साहब चले हवाई जहाज उड़ाने, तो जरा सोचिए ऐसे में क्या क्या हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ की भावनाएं पेशेवर जिम्मेदारियों के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लाइफ में सफलता पाने की सबसे बड़ी कुंजी है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि ऑफिस की चिंताओं का झोला लगेज घर लेकर आते हैं और घर का बवाल ऑफिस में ले जाते हैं। अच्छा मान लो
आपने रात को एक पार्टी में शराब पी ली, सुबह हैंगओवर हो गया तो नुकसान अगले दिन किसका होगा? जिसके ऑफिस में काम करने जाते हो उसी का ना, क्योंकि काम ठीक से होगा नहीं और पर्सनल मस्ती के चक्कर में प्रोफेशनल काम को अपने बिगाड़ दिया। मिडिल क्लास के हम सभी लोग एक अनकही लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे अपने परिवारों को एक अच्छी लाइफ दे। मेरी बात गांठ बांध लो, घर की प्रॉब्लम को ऑफिस नहीं लेकर जाना और ऑफिस में अपना 100% देना चाहिए। जिस कंपनी ने आप पर भरोसा करके आपको काम दिया उसको आप पर फक्र होना चाहिए। जब भी कोई काम करो तो ऐसे करो कि काम को भी गर्व हो कि तुमने उसे किया है और साथ साथ ऑफिस की चिंता घर नहीं ले कर आनी है। ऑफिस की सारी परेशानियां ऑफिस में छोड़कर मुस्कुराते हुए घर आना चाहिए, क्योंकि घर वाले बड़ी उम्मीद से आपका इंतजार करते हैं।